बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नईम इकबाल चौधरी और मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम अहबाब जो है बिल्कुल खैर वाफियत के साथ होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि FIA के जाली इंस्पेक्टर बनकर शहरी को अगवा करने वालों को असली इंस्पेक्टर ने जो है गिरफ्तार कर लिया है। इस वीडियो के अंदर ये भी बताने के लिए जा रहे हैं कि उन लोगों ने मुद्दई मुकदमा के ऊपर किस तरह से झूठा एक मुकदमा दर्ज कराया, उससे पहले उसको अगवा किया, फिर मुलजिम एक गिरफ्तार होता है, तवान की 20 लाख रुपए रकम जो है उनसे हथियाई जाती है। चलते हैं जी स्टोरी की तरफ। नाजरीन, हुआ कुछ इस तरह से था कि 9 जनवरी 2024 शाम तकरीबन 4 बजे के वक्त साद नाम का एक लड़का है जो कि बख्तियारी गार्डन का रहायशी है और ऑनलाइन कारोबार करता है। वो अपने घर से जो है किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर गया और वापसी जब वो बख्तियारी गार्डन के गेट नंबर 2 के ऊपर आया, यानी कि उस गेट के ऊपर जो डॉक्टर अब्दुल शकूर के क्लिनिक के बिल्कुल सामने है, यहां पर पहुंचता है तो उसकी गाड़ी को जो है एक करोला कार और एक कल्टस सिल्वर कलर की कार के ऊपर जो है 7 नामालूम मुसल्ला अफराद आते हैं जिनके हाथ में वेपन होते हैं, पिस्टल होते हैं और साथ जो है मोटरोला सेट भी जो है उन्होंने पकड़े होते हैं और सिविल कपड़ों के अंदर होते हैं और अपने आप को वो FIA के इंस्पेक्टर और FIA की टीम जो है वो जाहिर करते हैं और साथ को कहते हैं कि जी आपके खिलाफ एक इंक्वायरी चल रही है और बार बार आपको जो है वो नोटिस भेजे गए हैं और आप जो है हमारे पास हाजिर नहीं हुए, तो लिहाजा चलें आप हमारे साथ जी। अब साथ को जो है ये लोग 7-8 जो लोग होते हैं गाड़ी के ऊपर, ये लोग अपनी हिरासत में लेते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसके बाद जो है इनको लेकर जो है मौके से फरार होते हैं जहानिया की जानिब। अब साद से मेरी बात हुई तो जो साद ने मुझे बताया वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो साद ने बताया कि जी मुझे जो है सड़कों के ऊपर घुमाते फिराते रहे और यही चोरों डाकुओं का और भत्ताखोरों का जो है ये स्टाइल होता है, इसी तरह से घुमाते फिराते हैं और जहानिया की तरफ ले गए। जहानिया से आगे जो है पुल 14 का एक स्टॉप आता है, वहां ले गए। उससे थोड़ा आगे ले जाकर एक वीरान जगह के ऊपर इन्होंने गाड़ियां रोकी और एक बंदा उतरकर आगे आए और मुझसे आके कुछ सवालात करे और उसके बाद कहे कि जी ये मामला इस तरह से नहीं चलेगा, आपको डेरे के मुख्तलिफ डेरों के ऊपर रखा जाएगा, रिमांड लिया जाएगा और आपके ऊपर तशद्दुद किया जाएगा। आप लोगों के साथ नौसरबाजी करते हैं, जालसाजी करते हैं और ऑनलाइन जो कारोबार का आपने जो रंग दिया हुआ है उसमें आप लोग वारदातें करते हैं, लोगों के साथ जो है वो फ्रॉड करते हैं, तो आपके ऊपर जो है मुकदमा तो पता नहीं कब दर्ज होंगे, लेकिन ये लोग आपके ऊपर तशद्दुद करेंगे। साद ने पूछा कि आप बताएं कि आप चाहते क्या हैं। उन्होंने कहा जी हम 20 लाख रुपए चाहते हैं। तो इसके बाद जो है इन लोगों की डीलिंग जो है वहीं पर जो है वो शुरू हो जाती है। डीलिंग शुरू होने के बाद लास्ट में जो है बिटकॉइन के जरिए जो है 20 लाख रुपए साद के अकाउंट से जो है ये लोग भत्ते के तौर पर जो है वो निकालते हैं और उसके बाद साद भाई को लेकर विहाड़ी चौक मुल्तान की जानिब जो है वो फरार होते हैं और विहाड़ी चौक के अंदर अपना चौक के अंदर चौक से कुछ फासले के ऊपर जो है उनको फेंककर खुद मौके से दोनों गाड़ियां लेकर फरार हो जाते हैं और कहते हैं जी कि अगर आपने किसी को बताया तो आपके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाएगी और जान से भी हाथ धो बैठोगे। इससे कबल इन्होंने इस 7 रुकनी गैंग ने जो है साद को एक मौका दिया कि ये आप अपना मोबाइल फोन ले लीजिए और किसी एक बंदे को अपने घर में बता दें कि FIA की टीम आई है, वो मुझे लेके गई है, आपको किसी तरह से परेशान होने की कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है, पुलिस को बताने की जरूरत नहीं है। तो मामला जो है वो मशकूक नजर आए तो साद के एक दोस्त हैं, वो बैरिस्टर हैं, मुल्तान में हाई कोर्ट के अंदर जो है वो अपना एक्टिविटी करते हैं और वहां पर प्रैक्टिस करते हैं। तो साद ने फौरी तौर पर उनको कॉल करके बताया कि मेरे साथ ये वाकया हुआ है। तो उसके बाद जो है उनके जो दोस्त हैं बैरिस्टर, उन्होंने साद की फैमिली को बताया और फौरी तौर पर कहा कि आप 15 के ऊपर इतला दें। अब 15 के ऊपर पुलिस को जो है वो इतला दी जाती है। 15 की कॉल पर जो है ASI थाना सिटी खानेवाल के राना अजहर जो है वो मौके पर पहुंचते हैं और वो मुख्तलिफ एंगल से जो है तहकीकात जब करते हैं तो वहां से CCTV की मदद से जो है इन सारी चीजों को जो है वो क्लू इकट्ठा करना जब शुरू करते हैं तो तकरीबन रात 10 बजे के करीब साद की कॉल आ जाती है कि मुझसे 20 लाख रुपए भत्ता लेकर मुझे छोड़ दिया गया है और उनके दोस्त भी इकट्ठे होते हैं और फौरी तौर पर साद को लेकर थाना सिटी खानेवाल SHO अरसलान अमजद के पास पहुंचते हैं और उनको सारे हकायक बताते हैं। इसके बाद जो है एक रिटर्न एप्लीकेशन जो है वो साद भाई मूव करते हैं थाना सिटी खानेवाल के अंदर और उसके अंदर वो बताते हैं कि जी 7 नामालूम अफराद जो हैं एक सिल्वर कलर की गाड़ी में और व्हाइट कलर की गाड़ी के अंदर वो आते हैं और मेरी गाड़ी को जो है वो रोकते हैं और उसके बाद मुझे इस तरह से
गन पॉइंट के ऊपर अगवा करके ले गए और खुद को उन्होंने एफआईए का इंस्पेक्टर जो है वो जाहिर किया और बाकायदा एफआईए की टीम जो है वो जाहिर की और बिहाड़ी चौक में जाके मुझसे 20 लाख रुपए बिटकॉइन के जरिए जो है वो हासिल किया और उसके बाद मुझे वहां फेंक कर फरार हो गए। इस दरख्वास्त के ऊपर जो है एसएचओ सिटी इस वाक़े का मुकदमा जो है वो दर्ज कर लेते हैं और इनका एक साथी जो है, जो अगवाकार होते हैं, इनका एक साथी साथ के साथ दोबारा राब्ते में आता है जी मजीद रकम लेने के लिए। उसका नाम अहमद अली बताया गया है। वो जब रकम लेने के लिए राब्ता करता है तो साद फौरी तौर पर पुलिस को आगाह करते हैं कि जनाब मेरे साथ इस तरह से फलां फलां अहमद नामी एक लड़का है, अहमद अली, वो मजीद रकम लेने के लिए, तवान की मजीद रकम लेने के लिए मेरे ऑफिस में आ रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। पुलिस अपना प्लान करती है और उसके बाद उनको बुलवाते हैं और साथ अहमद अली को जो है साथ के दफ्तर से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इसके बाद इसकी तफ्तीश की जाती है तो वो तमाम तर इंकशाफात जो वो करता है वो बताने के काबिल नहीं है। उसने बताया कि मुल्तान के अंदर जो है हमारे इस गैंग ने एक प्राइवेट अड्डा बनाया हुआ है, इसी तरह से 7-8 वो वारदातें कर चुके हैं। इस बात का इंकशाफ जो है उस मुलजिम ने किया पुलिस के सामने। अब पुलिस ने हमारे साथ जो डिस्कस की, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसमें उन्होंने बताया कि 7 से 8 वारदातें इसी तरह से पहले भी की हैं और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लोगों से वसूल कर चुके हैं। और हमारे साथ एक एफआईए का सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी जो है वो हमारे साथ मिला हुआ है। जब बंदों को उठाते थे, जब हमें खदशा होता था कि कोई हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी, तो उस सूरत में भारी रकम लेने के बाद हल्का सा एक पर्चा जो है एफआईए में दे दिया जाता था ताकि हम लोग भी सेव हो जाएं और वो बंदा भी सिक्योर जो है वो हो जाए और कोई प्रॉब्लम हमारे लिए ना बने। तो पहली दफा हमने उस सब इंस्पेक्टर को अपने एतमाद में नहीं लिया और उसके बाद हमने इस रकम को बांटने के लिए जो है सामने। अब पुलिस ने हमारे साथ जो डिस्कस की, जो इन्फॉर्मेशन शेयर की, उसमें उन्होंने बताया कि 7 से 8 वारदातें इसी तरह से पहले भी की हैं और लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लोगों से वसूल कर चुके हैं। और हमारे साथ एक एफआईए का सब इंस्पेक्टर रैंक का आदमी जो है वो हमारे साथ मिला हुआ है। जब बंदों को उठाते थे, जब हमें खदशा होता था कि कोई हमारे ऊपर कोई कार्रवाई होगी, तो उस सूरत में भारी रकम लेने के बाद हल्का सा एक पर्चा जो है एफआईए में दे दिया जाता था ताकि हम लोग भी सेव हो जाएं और वो बंदा भी सिक्योर जो है वो हो जाए और कोई प्रॉब्लम हमारे लिए ना बने। तो पहली दफा हमने उस सब इंस्पेक्टर को अपने एतमाद में नहीं लिया और उसके बाद हमने इस रकम को बांटने के लिए जो है लालच में आकर इस तरह से ये मतलब जो है अगवा बराए तवान की एक ये वारदात की और उसमें हम लोग इस तरह से फंस गए। अब बाकी जो लोग हैं उनमें पुलिस जो है वो रेड करती है अहमद अली की निशानदेही के ऊपर। उनमें एक अफनान बशीर है, दूसरा डॉक्टर जानजेब नाम बताया गया है, तीसरा आसिफ है और इनके साथ बाकी 3 लोग और भी हैं जिनमें एक एफआईए के सब इंस्पेक्टर का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन अभी क्लियर जो है पुलिस ने बताया कि इन लोगों के अभी नाम आपने मजीद जो है वो शेयर नहीं करने मीडिया के ऊपर। और पुलिस ने इन लोगों के घरों पर जब रेड किए तो अफनान बशीर, डॉक्टर जानजेब और आसिफ ने जो है फिल फॉर अपनी अबूरी जमानत पर सबसे पहले हाई कोर्ट से प्रोटेक्टिव बेल जो है इन्होंने हासिल की, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खानेवाल से इन्होंने अबूरी जमानत जो है वो हासिल की है और 6 फरवरी तक इनकी जमानतें जो है वो चलती रही हैं। जिसके बाद जो है मुदई ने तहाल इनको नामजद नहीं किया था और इसके बाद जो इन्होंने अपनी बेलें जो हैं वो 6 फरवरी को वापस ले ली और मुदई के ऊपर यानी कि 7 के ऊपर उससे भत्ता भी 20 लाख रुपए वसूल कर लिया और उसको प्रेशराइज ये लोग करते रहे हैं कि आप फिल फॉर जो है वो बयान दें और हमारे साथी अहमद अली को रिहा करवाएं। लेकिन साद अपनी बात के ऊपर डटा रहा कि इन लोगों ने हमारे साथ ज्यादती की है, जिंदगी में कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ। इसके बाद जो है इन लोगों ने एक माइक्रो फाइनेंस बैंक का यानी कि फिनका बैंक बूरेवाला का एक चेक जो है यानी कि लोन की ये बैंक है, कर्ज देती है, उसका जो है साद का एक चेक बनवाया और इन्होंने एक और नई एफआईआर के लिए एक दरखास्त दे दी थाना कैंट मुल्तान के अंदर के जनाब इन्होंने साद ने 30 अफनान बशीर ने दरखास्त दी कि जी 30 लाख रुपए मैंने साद से लेने थे और ऑनलाइन कारोबार के अंदर मैंने इन्वेस्टमेंट की थी और इन्होंने कहा था कि जी 20 से 30 हजार रुपए आपको पर मंथ जो है वो प्रॉफिट जो है वो मिलती रहेगी और आपकी रकम जो है वो जो कि तुम वहीं पर पड़ी रहेगी। तो कुछ अरसे के बाद जो है मैं पैसे लेने के लिए जब बख्तियारी गार्डन के गेट पर गया तो वहां पहले मैं इनके ऑफिस में गया, वहां नहीं मिला। तो जब मैं वापस आ रहा था तो ये सामने मिला, तो इन्होंने मुझे चेक दे दिया और चेक देने के बाद जो है जनाब वो चेक जो है वो मुतलका डेट आने के ऊपर जो है वो डिसऑनर हो गया, जबकि साद ने बताया कि वो चेक मेरा है ही नहीं। अब थाना शीतलमाड़ी थाना कैंट के अंदर जो मुकदमा दर्ज हुआ है
साथ कहता है कि जी ये तो बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है, ना मेरा चेक है, ना मेरे साइन है, ना ही माइक्रो फाइनेंस बैंक के अंदर मेरा कोई अकाउंट है। अब पुलिस को इस बात की तहकीकात करनी चाहिए कि वो चेक किसका है, सबसे पहले उसको उठाना चाहिए। अब जिसने इस्तेमाल किया उसके ऊपर भी जालसाजी, नौसरबाजी और फ्रॉड का एक और नया मुकदमा जो है वो दर्ज होना चाहिए। तहकीकात पुलिस को करनी चाहिए और ये वाकया जो है आरपीओ मुल्तान सुहेल चौधरी साहब के नोटिस में ये गया है और उनके नोटिस में है, जिसके बाद जो है साथ आरपीओ साहब से भी मिले और उन्होंने बताया कि इन लोगों ने मेरे साथ इस तरह से वारदात की है और डॉक्टर जहांजेब आसिफ और अफनान बशीर जो है ये बताए गए हैं कि ये स्पेशल ब्रांच के मुलाजमीन हैं। अब इस खबर के बाद जो है आरपीओ साहब ने डीएसपी एम सादिया उनके जिम्मे लगाया कि आप इस मुकदमे की पूरी जो है वो तहकीकात करें और अहमद अली को भी जाकर चेक करें और उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करें कि इसके अंदर जो है स्पेशल ब्रांच वालों का क्या किरदार है, एफआईए के जो सब इंस्पेक्टर हैं उनका क्या किरदार है और किस तरह से साथ को उठाया, क्यों उठाया, तावान की रकम क्या वसूल की गई या नहीं की गई। और ये जो दूसरा मुकदमा दर्ज हुआ है उसके बारे में हमें भी हदायत जो है वो जारी की गई है कि इसमें भी चेक करें। अब साद के ऊपर साद की मुद्दत में जो मुकदमा दर्ज होता है जी वो होता है जी 10 जनवरी 2024 को। अब ठीक 24 दिन के बाद 6 फरवरी को अफनान बशीर जो कि मुलजिम है अगवा बराए तवान की वारदात का, पुलिस ने पहले 382 का मुकदमा दर्ज किया। तफ्तीश जब आगे बढ़ी तो 365A लगाकर एटीसी कोर्ट की तरफ जो है उन्होंने धकेल दिया कि इन लोगों ने अगवा बराए तवान की जो है वो वारदात की है। अब 24 दिन के बाद अफनान बशीर की मुद्दत में एक नया मुकदमा जो है वो दर्ज होता है, वो थाना कैंट के अंदर जो है वो दर्ज होता है। एफआईआर का नंबर है जी 247/24। ये अफनान की मुद्दत में पर्चा दर्ज होता है कि ये 30 लाख रुपए अफनान का साध ने देना है, जबकि ऐसा हकीकत में कुछ भी नहीं है। अब पुलिस अपना काम कर रही है और बताया ये जा रहा है कि जनाब ये एक मुनज़्ज़म एक नेटवर्क था जो शहरियों को उठाता था और उन लोगों को उठाता था जो ऑनलाइन कारोबार करते हैं और उसके बाद उनको टॉर्चर सेल में ले जाकर उनके ऊपर बदतरीन तशद्दुद करते थे, फिर तवान जो है वो तलब करते थे और उसके बाद उन लोगों को रिहा किया जाता था। अब इस मामले में ये चूंकि वाकया जो है ये पुलिस के नोटिस में आ चुका है, मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। अब इसमें जो है आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, डीपीओ खानेवाल और आरपीओ मुल्तान को जो है इस मामले के अंदर एंट्री डालनी चाहिए। इसके बाद जो है ये लोग, अगर इन लोगों ने अगवा बराए तवान की वारदात की है, चाहे वो स्पेशल ब्रांच का है, चाहे वो एफआईए का है, चाहे कोई प्राइवेट बंदा है, इनको इबरतनाक सजा जो है वो मिलनी चाहिए। जो कानून जो कहता है, क्योंकि ये अब जो पहले जो पुलिस बता रही है कि जिन लोगों के साथ इन लोगों ने ज्यादती किया उन लोगों से भी इन्होंने तवान तलब किया होगा। ये अच्छे खासे घरों से जो है इन लोगों का ताल्लुक है और इनकी बातें और इनके नवाबी स्टाइल और शाही अंदाज जो है वो क्या ही कहने जनाब, क्या हम लोग जो है वो डिस्कस करें। अब पुलिस ने 365A जो है वो आजाद कर दिया है और एटीसी कोर्ट से जो है अहमद अली का रिमांड जो है वो ले लिया और 4 दिन के वो रिमांड पर है। इस तरह से इस मामले की जो है वो तहकीकात जो है वो चल रही है और साथ जो है वो इंसाफ के मुंतजर हैं। जिसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया इसको तो बल्कि डबल सजा मिलनी चाहिए कि अगर मुद्दई बयान नहीं देता इनके हक में तो ये कोई तरीका नहीं है कि झूठे मुकदमा दर्ज करवाएं और उसके बाद जो है उन लोगों को फंसाने की ट्राई करते रहें। तो साथ ने आईजी पंजाब से और आरपीओ मुल्तान से और डीपीओ खानेवाल से मुतालबा किया है कि इन चीजों की जो है वो शफाफ तहकीकात करवाएं और उसके बाद जो फरार मुल्जमान हैं उनको गिरफ्तार करें और गिरफ्तार करने के बाद जो है इनको करार वाक़े की सजा दिलवाएं ताकि ये दोबारा जुर्रत ना कर सकें कि दोबारा ये इस तरह से किसी बेगुनाह शहरी को इस तरह से उठाएं और उसके बाद उनसे जो है तवान तलब करें। और इसी तरह से मियां इमरान अरशद साहब ने लाहौर का एक थाना है सत्तो कतला, उसकी एक स्टोरी जो है वो ऑन एयर की थी और उसमें भी 7-8 रुकनी लोग थे, वो भी इसी तरह से लोगों को उठाते थे और उसके बाद उनसे तवान तलब करते थे और हल्की फुल्की कार्रवाई करवाने के बाद उनको छोड़ देते थे। और सत्तो कतला के जो एसएचओ हैं उन्होंने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए उन मुल्जमान को भी गिरफ्तार किया था। मैं उम्मीद करता हूं अरसलान अमजद जो कि एसएचओ थाना सिटी खानेवाल हैं वो भी उसी एसएचओ की तरह यहां पर जो है इन तमाम मुल्जमान को जो इस गैंग का, इस नेटवर्क का हिस्सा, इनको गिरफ्तार करेंगे और कानून को जो है कानून के मुताबिक जो है इन मुल्जमान को सजा दिलवाएंगे। आज की वीडियो से इतना ही, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।